नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों, यूपी बीएड काउंसलिंग में मुख्य रूप से 2 चीज़ें कराई जाती हैं। एक तो आपसे पहले 5,000 रुपये और बाद में 46,000 रुपये फ़ीस पेमेंट, और दूसरा जो है कॉलेज चुनने की प्रक्रिया होती है। तो सभी छात्र कॉलेज तो जैसे तैसे चुन लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या जो है फ़ीस पेमेंट को लेकर के आती है, क्योंकि कई छात्रों की जो फ़ीस है फंस जाती है। तो यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे पेमेंट करें कि आपकी फ़ीस फंसे नहीं। दूसरी चीज़, जिन छात्रों की अभी फ़ीस फंस गई है उनका जो है कब तक अभी रिफ़ंड होगा, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी चीज़ हम इस पर बात करेंगे कि जो आपको अभी फ़ाइनल फ़ीस 46,000 रुपये पेमेंट करना है, उसकी जो है लास्ट डेट क्या है। और अगली चीज़ कि कुछ छात्रों का प्रश्न था कि हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो हम क्या उसी पैसे में फिर से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीस रिफ़ंड कैसे होगी। तो दोस्तों, यदि आपकी फ़ीस फंस गई है या आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको 5,000 रुपये जो है वापस होंगे, और ये जो है उसी बैंक अकाउंट में होंगे जिस अकाउंट से आपने कटवाया है। ठीक है। अगली चीज़ कि सीट न लेने पर क्या 5,000 रुपये वापस होंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको विश्वविद्यालय सीट दे देता है, अलॉट कर देता है, और आप यदि सीट नहीं लेते हैं, तो विश्वविद्यालय ने कहा है कि सीट देने पर और आप नहीं लेते हैं तो आपका 5,000 रुपये वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। और यदि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको जो है 5,000 रुपये वापस आपके खाते में कर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ छात्रों का प्रश्न था कि हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो क्या हम उसी पैसे में जो है फिर से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप जब दोबारा काउंसलिंग करेंगे तो आपको दोबारा जो है 5,000 रुपये पे करना होगा। ठीक है। यहाँ पे जो आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आपका जो रिफ़ंड आना है, वो आपको बाद में यूनिवर्सिटी जो है रिफ़ंड कर देगी 2 से 4 हफ्तों में। ठीक है। लेकिन उसी पैसे में जो है आपका काउंसलिंग नहीं होगा, आपको दोबारा काउंसलिंग के लिए पेमेंट करना होगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि फ़ीस 2 बार कट गई, वापस होगा कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों, कुछ छात्रों का क्या होता है कि वो पेमेंट करते हैं और उनका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन उनके खाते से पैसे कट जाते हैं और वो दोबारा लॉगिन होते हैं और देखते हैं कि उनका जो पेमेंट है सक्सेस नहीं दिखा रहा है, तो दोबारा पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे उनकी फ़ीस जो है 2 बार कट जाती है और इसका पता उन्हें बाद में चलता है। तो ऐसे छात्रों का प्रश्न होता है कि हमारी फ़ीस जो है 2 बार कट चुकी है, वापस होगा या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों, विश्वविद्यालय ने पहले ही बता दिया था कि यदि किसी छात्र का 2 बार फ़ीस कट जाता है, ठीक है, तो हम उसको कुछ दिनों में चेक करके वापस जो है उसी खाते में भेज देंगे जो एक्स्ट्रा फ़ीस जो है आपकी कट गई है। ठीक है। अगली चीज़ हम बात करते हैं, फ़ीस फंस गई, क्या फिर पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो है पेमेंट करते समय सक्सेसफुल नहीं आता है और आपके खाते से कट जाता है, तो इसके लिए विश्वविद्यालय ने कहा कि आप दोबारा पेमेंट मत कीजिए, भले ही आपका सक्सेसफुल नहीं आया हो, क्योंकि हम जो है कुछ दिनों में उसको चेक करके हम पेमेंट ले लेंगे, आपको दोबारा पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब है, भले सक्सेसफुल नहीं दिखाया हो, लेकिन पैसे यदि आपके कट जाएँ तो आप जो है दोबारा पेमेंट न करें। ठीक है। अगली चीज़ की पेमेंट कैसे करें कि फ़ीस फंसे नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों, यदि आप ये चाहते हैं कि आपका पेमेंट जो है बिल्कुल फंसे नहीं, एक बार में ही हो जाए, तो इसके लिए जो है आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहली चीज़ कि आपका इंटरनेट जो है बहुत ही स्लो है। ठीक है। ये, और दूसरी चीज़ कि जिस समय आप पेमेंट कर रहे हैं उस समय जो है वेबसाइट बहुत बिजी है, उस समय जो है सर्वर बहुत बिजी है, बहुत से लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो आप यदि ये दोनों चीज़ पर ध्यान देते हैं तो आपका पेमेंट नहीं फंसेगा। तो आप जो है, आपका इंटरनेट स्लो है तो आपको उस समय आपको पेमेंट करना चाहिए, या वहाँ जाकर के पेमेंट करना चाहिए जहाँ नेट की स्पीड बहुत ही अच्छी हो। दूसरी चीज़, सर्वर बिजी ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, आप उस समय पेमेंट करें जब लोग जो है ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव ना हो, ज़्यादा लोग जो है पेमेंट ना कर रहे हों। तो इसके लिए आप जो है रात का समय चुन सकते हैं, सुबह का समय चुन सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका पेमेंट फंसेगा नहीं, बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि फ़ीस रिफ़ंड कब तक होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे
फ़ीस रिफ़ंड का जो टाइम है वो जो है बताया गया है 2 से 4 वीक, ठीक है। यानी कि आपको 10 दिन भी लग सकते हैं, 20, 30 या 40 दिन तक भी लग सकते हैं, ठीक है। जिस दिन आपका फ़ीस जो है फँस गया है, कट गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि सीट कन्फर्मेशन यानी कि फ़ाइनल फ़ीस जो आपकी 46,000 रुपये हैं, उसको पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों फाइनल फ़ीस जो 46,000 रुपये पेमेंट करने की जो लास्ट डेट फ़ेज़ 1 के लिए दिया गया है शेड्यूल में, वो 27 नवंबर दिया गया है। और फ़ेज़ 2 के लिए लास्ट डेट जो है वो जो है काउंसलिंग शेड्यूल में जो है दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी जो है अभी कुछ डेट्स बढ़ा दी है, जैसे कि अभी आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का और चॉइस फिलिंग का समय को बढ़ा करके 28 कर दिया है, ठीक है। तो उसी तरह से आपकी फ़ीस पेमेंट की डेट भी जो है यूनिवर्सिटी बढ़ा सकती है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी आप सभी का पेमेंट जो है ऑप्शन खुला हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप जितना जल्दी हो सके पेमेंट कर लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि कभी भी ये आपका ऑप्शन बंद हो जाएगा तो आपको जो है समस्या आ सकती है। इसके लिए आप जितना जल्दी हो सके फ़ीस पेमेंट ज़रूर कर लें, ठीक है। और दोस्तों अगली चीज़ आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको और भी कोई भी काउंसलिंग से समस्या आ रही है, आपकी फ़ीस जो है फँस गई है, ठीक है, और आपको काउंसलिंग में बार-बार जो है दिक्कत आ रही है, आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको सक्सेसफुल वहाँ पे लिखा हुआ अभी तक नहीं आ पाया है और आप जो है बहुत परेशान हैं, तो आप एक और उपाय कर सकते हैं। आप जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। उसके लिए जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये नंबर है। इस नंबर पर सबसे पहले जो है आप कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन नंबर है और ये नंबर भी है, इन पर भी आप ट्राई कर सकते हैं यदि ये नंबर आपका नहीं मिलता है तो, ठीक है। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये विश्वविद्यालय ने जो है नोटिस जारी किया था कि आप जो है इसके माध्यम से जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे नंबर्स दिए हुए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और ये इन्होंने ईमेल आईडी दिया था। इस ईमेल आईडी पर आप जो है इनको ईमेल कर सकते हैं आप लिख करके कि आपको क्या समस्या है। आपको काउंसलिंग से कोई समस्या हो, कोई भी करेक्शन कराना हो, कोई भी फ़ीस पेमेंट को लेकर के समस्या है तो आप इस पर मेल कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका नंबर न लगे, दिक्कत हो, लेकिन आपको जो है बार-बार यहाँ पे प्रयास करना है, आपका ज़रूर यहाँ पे कॉल लग जाएगा, ठीक है। आप कॉल नहीं लगता है तो मेल कर लीजिए, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यूपी बीएड से संबंधित और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं और आगे भी यूपी बीएड से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।